देखिए, कल लखीसराय जिला मुख्यालय के समक्ष अखिल भारतीय मानवाधिकार विचार मंच और जिला संघर्ष विकास मोर्चा के द्वारा 14 सूत्री मांग को लेकर हमने जिला मुख्यालय पर धरना पर बैठा। और मेरा दुर्भाग्य और सौभाग्य है कि आज जुलाई के बाद अभी तक बाढ़ राहत अनुदान एवं फसल क्षति को लेकर लखीसराय जिले के अंदर खासकर बड़हिया अंचल का दियारा और टाल क्षेत्र के लोगों को अभी तक बाढ़ राहत अनुदान और फसल मुआवजा नहीं मिल पाया है, जिसे लेकर 14 सूत्री मांग के समर्थन में हमने जिला मुख्यालय पर के समक्ष हमने एक दिवसीय धरना का फैसला बैठने का किया। इस धरना के आलोक से हम डीएम साहब जो मिथिलेश कुमार मिश्रा जी हैं, उनसे हम ध्यान आकृष्ट कराना चाहेंगे कि इसमें यह 14 सूत्री मांग के समर्थन में 5 ऐसे मुद्दा हैं जिसे फिलहाल 6 माह से हम लड़ाई प्रशासनिक स्तरों पर लड़ रहे हैं। पहला है कि बाढ़ राहत और फसल मुआवजा किसानों को आज तक नहीं मिला है। पिछले दिनों बिहार के विरोधी दल के नेता तेजस्वी यादव का जब कार्यक्रम लखीसराय में आधिकारिक पुष्टि के साथ जब आगमन का सूचना मिला तो पोर्टल भी खुल गया, वेबसाइट भी खुल गया, पासपोर्ट भी मिल गया, लेकिन जब इनका कार्यक्रम खत्म हुआ फिर यहाँ के पदाधिकारियों की वही रवैया है, फिर पोर्टल बंद हो गया, वेबसाइट बंद हो गया, पासपोर्ट बंद हो गया और किसानों के खाते में राशि आज तक सुरक्षित नहीं पहुँच पाई। इस संबंध में आपका जिलाधिकारी का आवेदन दिए थे, मिले थे? जिलाधिकारी महोदय ने 12 बजे के बाद उठ के किसी दूसरे कार्यक्रम में चले गए। उन्होंने अपर समाहर्ता जो सुधांशु कुमार जी हैं, उनके आदेश पर हम लोग जाके आवेदन दिया है। वो तो खुद बोलते हैं जिलाधिकारी कि हम लोग जो है जनता के बीच, पब्लिक के बीच ही काम करना चाहते हैं। आज भी बैठक हुई थी तो वही बात बताई गई कि अगर जो कार्य नहीं हो रहा है, जो मुआवजा नहीं मिल रहा, जो मिलना चाहिए लोगों को वो नहीं मिल पा रहा है, तो फिर जो लोग बचे हैं, वंचित हैं, हमारे ऑफिस में आकर खुद आवेदन दे, मैं उस पर तुरंत एक्शन लूँगा। जी, इसमें सर एक चीज़ हम डीएम साहब से आपके चैनल के माध्यम से आग्रह करना चाहेंगे कि डीएम साहब से आज से पूर्व 11 नवंबर को बड़हिया अंचल परिसर में धरना इसी कार्यक्रम को लेकर 10 सूत्री मांग को लेकर किया गया था। उस आलोक में डीएम साहब से हमने खुद मिलने का काम किए थे। डीएम साहब के चैम्बर में डीएम साहब की चेहरा और आंख मेरे नज़रों पर थी और वहां उनके अंगरक्षकों के द्वारा रोका गया। जब इसका पुनः विरोध किया गया तो डीएम साहब उस अंगरक्षक के माध्यम से मुझे बुलाने का काम किए और उस समय भी पत्र के माध्यम से डीएम साहब से चर्चा किए और हमने डीएम साहब से आपत्ति जताई कि सर, आपसे मिलने के लिए अंगरक्षक का इस्तेमाल किया जाता है और उनके अंगरक्षक के द्वारा लोगों को रोका जाता है। और डीएम साहब का उस दिन ऐसा हुआ कि डीएम साहब देख रहे हैं और हम डीएम साहब के चैम्बर मुख्य दरवाजे पर खड़ा हैं और 3 से 4 मिनट तक डीएम साहब मुझे देखते रह गए। उनके अंगरक्षकों ने मुझे रोक दिया। फिर डीएम साहब का वहां से मैंने आया कि उनको बुलाया जाए, लेकिन हमने डीएम साहब के पास नहीं गया। आगे क्या रहेगा मुद्दा? आगे मुद्दा मेरा यही है कि 4 जो मुद्दाएं हैं, एक गंगासराय होल्ट पर जो ओवरब्रिज पुल और जो ट्रेन ठहराव जैसे दानापुर भागलपुर इंटरसिटी, सुबह में जो बैजनाथ धाम डीएमयू जो होती है, जो मोकामा से चलती है, और हावड़ा मोकामा, कोरोना के बाद जो इसका ठहराव रद्द किया गया है, इससे आम यात्रियों को परेशानी हो रही है। दूसरा, माननीय सांसद और केंद्रीय मंत्री ललन बाबू हैं, उनसे लगातार 20 बार पत्र के माध्यम से गुहार लगाई गई है कि सामो बड़हिया सड़क को बाईपास चालू कर दिया जाए। बेगूसराय से सुरगढ़ा जाने में मात्र 85 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती है। 3 घंटा से 4 घंटा जाम लगा रहता है और मात्र बड़हिया से 15 किलोमीटर सुरगढ़ा सामो की दूरी है। अगर ये बना दिया जाए तो आज उत्तरी बिहार, दक्षिणी बिहार और सामो बड़हिया की दूरी, माँ जगदम्बा मंदिर, पर्यटक स्थल और बाजार मार्केट गर्म हो जाएगा। हमारे जैसे लोग बेरोजगारों को रोजगार का अवसर मिलेगा, दुकान खुलेगा, बिजनेस खुलेगा, मार्केट गर्म हो जाएगा। लेकिन इसे जानबूझकर नहीं बनाया जा रहा है। इसके साथ ही सड़क संबंध में हम कहना चाहेंगे कि माननीय केंद्रीय मंत्री, माननीय सांसद जी के स्तर से पिछले वर्ष में कुल 78 सड़कों की मंजूरी दी गई थी, ग्रामीण सड़कों की, जिसमें 73 सड़कों का
मंजूरी विभाग से मिला था, 4 सड़कों का घोषणा किया गया था। लेकिन आज भी हम आपके चैनल के माध्यम से डीएम साहब से कहना चाहते हैं कि पिपरिया प्रखंड के जो पथुआ कन्हरपुर है, जो मालपुर खुठा बरहिया प्रखंड का हिस्सा है, खुठा पूर्वी से आज भी पिपरिया के पथुआ तक जाने के लिए सड़क नसीब नहीं है, जबकि वो सुरगढ़ा विधानसभा में आता है, लेकिन आज तक वहाँ सड़क नहीं हो रही है। 4 लाइन का घोषणा हो रहा है। दरियापुर से फिर पिपरिया को जोड़ने का विजय कुमार सिन्हा उप मुख्यमंत्री जो माननीय सिन्हा जी हैं उनके द्वारा किया जा रहा है, लेकिन बेगूसराय के सामो का जो हिस्सा है उससे बरहिया पिपरिया का जो क्षेत्र है खुठा पूर्वी, उसको नहीं जोड़ा जा रहा है। क्या नाम हुआ आपका? कृष्ण कुमार, प्रदेश महासचिव, अखिल भारतीय विचार मंच पार्टी और जिला संघर्ष मोर्चा के संयोजक।